जब भी हम पैसे कमाने के ऊपर किताबों की बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस किताब का। अब हो सकता है आपने अभी तक ये किताब ना पढ़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, मतलब मैं आपको कहानियों के माध्यम से ये पूरी बुक की समरी देने वाला हूं, और आज से 10 साल के बाद भी आपको ये कहानियां याद रहेंगी। सो स्टोरी फॉर्म में इस बुक के टॉप टेक अवेज आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको 2 लोगों से मिलवाऊंगा, और इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं इन दोनों लोगों के एग्जाम्पल के साथ आपको इस बुक की समरी देने वाला हूं। पहला आदमी का नाम है रोनाल्ड रीड, जो कि एक जेनाइटर था, मतलब उसने सफाई का काम किया और वो एक गैस स्टेशन के ऊपर गाड़ियां ठीक करने का काम करता था। उसने पूरी जिंदगी यही काम किया, तो आप कह सकते हो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताई। और दूसरा था रिचर्ड फक्सोन, जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई कर रखी थी और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस चेयरमैन था। अब देखिए, लॉजिक कहता है जो रिचर्ड फक्सोन है वो ज्यादा अमीर होगा और रोनाल्ड एक गैस स्टेशन पे काम करता था तो गरीब होगा। पर 2014 में जब रोनाल्ड रीड मरा तो उसके पास थे $8 मिलियन, आज के 72 करोड़ से ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ जो रिचर्ड था ना, वो बैंकरप्ट हो गया। 2008 के क्रैश में उसका सब कुछ चला गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि गैस स्टेशन पे काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, वो जीनियस तो नहीं था, बट इतना अमीर कैसे हो गया? देखो, इस बुक में बोला गया पैसा कमाना मैथमेटिक्स नहीं है भाई, ये साइकोलॉजी है। रोनाल्ड रीड की जो साइकोलॉजी है उसे समझते हैं, और मैं हर एक चैप्टर को, जो किताब का है ना, आपको कहानियों के माध्यम से सुनाऊंगा। तो कहानियां सुनने में सबको मजा आता है, तो एक एक करके जो कहानी आपको सुनने को मिलने वाली है, बस इन्हें याद रखिएगा, आपका पैसे कमाने का, पैसे को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। देखो, इस बुक में बोला गया है कि नो वन इज क्रेजी, कोई पागल नहीं। रोनाल्ड रीड इतना पैसा कैसे बचा पाया? क्या वो जमाने से आगे था? जहां पर जितनी बचत हो सकती थी उसने मैक्सिमम बचत करी, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। बट पैसे को लेकर हमारा जो फैसला होता है, जो भी डिसीजन हम लेते हैं, वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मॉर्गन कहते हैं, जो इस बुक के ऑथर हैं, कि अगर आप 1970s में पैदा हुए होते तो आपने स्टॉक मार्केट को 10 गुना जाते हुए देखा होता, और 1950s के अंदर अगर आप पैदा हुए होते तो मार्केट डेड थी। एग्जाम्पल 2019 के बाद आपने देखा कि मार्केट ऊपर ही जाती है, मार्केट हमेशा ऊपर ही जानी है। बट 2008 में लोगों ने देखा कि मार्केट क्रैश कर जाती है। 2019 के बाद लोगों ने कोई बड़ा क्रैश देखा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई बिजनेस मत करो, गवर्नमेंट जॉब करो। हो सकता है उन्होंने बिजनेस में किसी को बड़ा नुकसान करते हुए देखा हो। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। अच्छा, इस बुक के अंदर लक और रिस्क के ऊपर भी बात है। आप कह सकते हो रोनाल्ड रीड लकी होगा, और ऑथर कहते हैं हाँ वो लकी था। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल दिया बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। पता है क्यों बने? क्योंकि वो लकी थे। आप कहोगे लकी कैसे थे भाई, मेहनत करी उन्होंने। भाई वो लकी थे। ऑथर कहते हैं 1968 में किसके पास कंप्यूटर था? बट वो जहां पर पढ़ाई करते थे वहां पर कंप्यूटर था, और उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था केंट इवांस। अब जो केंट था वो बिल गेट्स से भी ज्यादा समझदार था, बट उसे माउंटेन पर चढ़ने का शौक था। अब एक बार एक्सीडेंट में वो मारा गया। अगर वो जिंदा होता, वो मरता नहीं, तो वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर होता। हो सकता है हम बिल गेट्स का नाम भी नहीं जानते, केंट इवांस का नाम लेते। आपकी लाइफ में रिस्क और लक मैटर करता है, ऐसा इस बुक में बोला गया है। देखो, इस बुक के जो ऑथर हैं वो ये कहते हैं कि फक्सोन के पास एक ऐसा घर था जिसमें 11 बाथरूम थे, इतना बड़ा मैंशन था। उसके बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचा। आपको वो सब दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है आज वो पाने के लिए जो आज आपके पास नहीं है। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, आपको सिर्फ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझना है। अब ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इस बुक में, देखो, जो लोग बिगनर्स हैं उनको डिटेल में समझाया गया कि पैसा कंपाउंडिंग से बनता है। रोनाल्ड रीड का पैसा कंपाउंडिंग से बना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वॉरेन बफे का। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। आज उनके पास मान लीजिए 100 रुपए, और मैं आपसे बोलूं इन 100 रुपए में से 95 रुपीज किस उम्र के बाद बने होंगे, तो आप कहोगे उनकी उम्र आधी कर लीजिए। कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करती। जब वो 65 साल के थे तो मान लीजिए आज उनके पास 100 रुपए हैं, तो उनके पास सिर्फ 5 रुपए थे। बाकी के 95 रुपीज उनके 65 की उम्र के बाद आए हैं। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफे को इन्वेस्टिंग नहीं आती, उनको कंपाउंडिंग समझ आती है।
अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए भी कंपाउंडिंग वैसे ही काम करेगा जैसा वॉरेन बफे के लिए किया, जैसा रोनाल्ड रीड के लिए किया। 42 साल तक उस आदमी ने पैसा छोड़ा है। आप कितने सालों से एसआईपी कर रहे हैं? अगर आपने अभी तक अपनी एसआईपी शुरू नहीं करी है सो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, इस नंबर को नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको एसआईपी से रिलेटेड जानकारी चाहिए। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी एक लिंक दे रहा हूँ फ्री डीमेट अकाउंट का, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, शेयर्स खरीद पाएंगे, आप एसआईपी कर पाएंगे, आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल 500 रुपये मिलता है पर रेफरल का। सो एक बार अकाउंट खोल लीजिए तो आप भी एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू कर पाएंगे। अब देखिए, रोनाल्ड रीड ने 42 साल लगाए, 42 ईयर्स लगाए, बट ज़्यादातर लोग जो एसआईपी शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग के पहले साल में ही एसआईपी रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है भाई मार्केट गिरती है, मार्केट ऊपर जाती है, वॉलेटिलिटी से डर लगता है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बट इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि देखो, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और पैसे को बचाए रखना एक अलग चीज़ है। गेटिंग वेल्दी इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्टेइंग वेल्दी इज अ डिफरेंट थिंग। पैसा, आपको क्या लगता है रिचर्ड फक्सोन ने नहीं कमाया होगा, बट वो पैसे को बचा के नहीं रख पाया। देखिए, रोनाल्ड रीड ने धीरे धीरे पैसा जोड़ा और उसे खर्च नहीं किया, उसने शो ऑफ नहीं किया। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेडर का। आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा नाम, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ट्रेडर जेसी लिवरमोर। 1929 के क्रैश में, उस जमाने में उन्होंने $100 मिलियन कमाए थे और सिर्फ 4 साल में वो बैंकरप्ट हो गए। और एक न्यूयॉर्क के होटल के रूम में उन्होंने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पैसा नहीं कमाया था क्या उन्होंने? $100 मिलियन 1929 में, और सब कुछ खत्म कर लिया 4 साल में। इस बुक में बोला गया है अगर आपको अमीर रहना है तो 2 चीजें होनी चाहिए आप में, एक कंजूसी और दूसरा डर। हम कहते हैं बनिए कंजूस होते हैं, अमीर भी तो होते हैं। और देखो, रिस्क लेना और बेइंतहा रिस्क लेने में फर्क है। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। भाई, डर सबको लगता है और लगना भी चाहिए। पैसे को धीरे धीरे कमाया, जोड़ के रखो। अब देखिए, आप रोनाल्ड रीड की बात करेंगे, यार उसने कहां पर पैसा लगाया? जिसने जो स्टॉक चुना होगा वो तो सबने पैसा कमा के दिया होगा। इस बुक में यह भी बताया गया है उसके सारे स्टॉक्स ने पैसा कमा के नहीं दिया। आप हमेशा सही नहीं होंगे जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आप गलतियां करेंगे। और गलतियों में इस बुक में कई लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है। एक आदमी था जो आर्ट कलेक्टर था, उसका नाम था हाइंस। उसने 99% बेकार पेंटिंग सिलेक्ट करी, बट एक पिकासो की पेंटिंग हाथ लग गई तो माला माल बन गया। फिर बात करी गई है वॉरेन बफे की। 400 से 500 स्टॉक्स में उन्होंने पैसा लगाया, बट सिर्फ 10 स्टॉक्स ने उन्हें 99% पैसा कमा कर दिया। आप आधे से ज्यादा टाइम गलत हो सकते हो। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो, आप 50% टाइम स्टॉप लॉस करते हो, बट जब आप 50% टाइम सही होते हो तो कितना पैसा कमाते हो? इसे बोलते हैं टेल इवेंट्स। तो बड़े विनर्स आपकी लाइफ में होने जरूरी है जब आप बड़ा पैसा कमाओ। बड़ा खो ना, बड़ा पैसा बनाओ। क्योंकि इस बुक में बोला गया है जो ट्रू गोल है वो है आपकी फ्रीडम, विजिबल वेल्थ की। अब ये इनविजिबल वेल्थ क्या है? जो दिखे ना। जैसे रोनाल्ड रीड ने पैसा कमाया, वो अमीर था, 70-72 करोड़ थे अकाउंट में, बट उसने आम आदमी की तरह जिंदगी जी। और रिचर्ड फक्सोन ने मैंशन ले लिया, 11 बाथरूम वाला, यूज भी नहीं किया। इस बुक में एक पैराडॉक्स की बात करी है, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। अब ये क्या होता है? आप जब किसी को फरारी चलाते हुए देखते हो तो आप फरारी नहीं देख रहे होते दोस्तों, आप ना उस आदमी की तरफ देखते हो जो फरारी चला रहा है। उस आदमी को लगता है, वो घमंडी हो जाता है, मैं फरारी चला रहा हूँ, दुनिया मुझे देख रही है। वो फरारी को देख रही है, बट वो फरारी में आदमी अपने आप को देख रहा है कि एक दिन मैं फरारी लूंगा और मैं भी चलाऊंगा। और इसे बोलते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या है कि लोग हमेशा देखते हैं जो उनसे बड़ी चीज़ है, जो आज उनके पास नहीं है, उसको इमेजिन करते हैं, और इसके लिए वो इतने बड़े बड़े दाव खेलते हैं कि जो होता है वो गवा देते हैं, जैसा फक्सोन ने किया कमाने के चक्कर में। अब मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। इस बुक में बात करी गई है रजत गुप्ता की। नाम इंडियन है, बट वो मैकेंजी का सीईओ था। अब मैकेंजी का सीईओ बहुत बड़ी बात है भाई, उसकी वेल्थ भी थी $100 मिलियन की। बट उस आदमी को ना बिलियनर बनना था। एक टाइम पर उसकी पार्टनरशिप हो गई बिल गेट्स के साथ। अब ठीक है, मैकेंजी और माइक्रोसॉफ्ट ने साथ में काम किया। बिल गेट्स का पार्टनर, $100 मिलियन थे, बट उसे और चाहिए था। जैसे आप जा रहे हैं अपनी नॉर्मल गाड़ी में, आपको फरारी चाहिए, वो भी काम आने वाला था, उसे भी और चाहिए था। अब और के चक्कर में उसने क्या किया,
इनसाइडर ट्रेडिंग करी और पकड़ा गया। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में भी गैर कानूनी है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको पहले से पता है कि किसी कंपनी के क्या रिजल्ट आने वाले हैं और आप लीक करके उसमें ट्रेडिंग कर लेते हैं। आपको पता था, आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी और आप जेल गए। आप नहीं, रजत गुप्ता। सोचो $100 मिलियन होने के बावजूद, $1 मिलियन कितना होता है? लगभग आज के डेट में 9 करोड़, 900 करोड़ रुपए आपके पास हो, बट आपको तो और चाहिए ना। 900 नहीं चाहिए, 9000 करोड़ चाहिए। अब 9000 करोड़ के चक्कर में सब कुछ गवा देना क्या समझदारी है? इस बुक में यही बोला गया है कि आपको वो सब कुछ दांव पर नहीं लगाना दोस्तों। जो आज आपके पास है उसमें भी आप खुश रह सकते हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग बना के आप अमीर बन सकते हैं। रजत गुप्ता का नाम याद रखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जेल गया था वो आदमी अमीर बनने के चक्कर में। देखो ये जो किताब है ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि कंपाउंडिंग की बात है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे लोगों को समझ आए कि उन्हें बहुत लालच नहीं करना। और फिर एग्जीक्यूशन की भी बात करी गई है कि आपको पैसे को सेव करना है और रीजनेबल लाइफ जीनी है। देखो वेल्थ बिल्ड करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि इनकम से ज्यादा आपको अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है। लोगों के पास पैसा आता है ना, जो जैसे प्रॉपर्टियां बेचते हैं लोग, जमीनें बिकती हैं, एकदम से ऐड आ जाती है, थार ले आते हैं, फॉर्च्यूनर ले आते हैं और फिर पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं होते। मैंने अभी वीडियो बनाई थी कि जो एयरपोर्ट बन रहा ना जेवर में, वहां पर लोगों का पैसे आए, फिर उनका क्या हुआ? गरीब हो गए वो। देखो सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस ईगो, इस बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। रोनाल्ड रीड का ईगो 0 था, बचत मैक्सिमम थी, बट मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादातर लोग रीजनेबल लाइफ नहीं जी पाते। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे बढ़ते हैं और फिर जब बचत नहीं होती तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आप कभी अमीर नहीं बनोगे। तो किताब जरूर पढ़िएगा। इस बुक का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, जिससे आप लोग किताब मंगवा के पढ़ें। बट ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको याद रखनी है। देखो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हम जो सोचते नहीं है ना वो हो जाता है। जैसे रिचर्ड ने कभी सोचा था, उसने तो सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा था कि 2008 में कभी क्रैश आएगा, मार्केट इतनी गिर सकती है, किसी ने नहीं सोचा था, बट मार्केट गिर गई। स्टॉक्स 90% गिर गए। आज भी लोगों को लगता है कोविड के बाद कि मार्केट 90% स्टॉक में करेक्शन थोड़ी आ सकता है, बट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी पड़ेगी। अब ये क्या होता है? देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं एक अलग से एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके ऊपर आपके लिए समरी बना सकता हूँ, बट आपको उसके लिए कमेंट में लिखना पड़ेगा बुक। अगर आप स्टॉक मार्केट की बुक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो पहले इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हम जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर कमेंट्स आएंगे तो देखो जो सक्सेस है ना वो फ्री में किसी को नहीं मिलती। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में आप ऐसे भी करना शुरू करोगे, आपको मुफ्त में रिटर्न मिल जाएगी, मुफ्त में आपका पैसा 10 गुना 100 गुना हो जाएगा? नहीं यार, बीच में कीमत देनी पड़ेगी। जब क्रैश आएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, डर लगेगा, तो वही तो कीमत है। उस टाइम पर आपको डर लगेगा पैसा बाहर निकाल लेता हूं, बट मार्केट के जो गिरने को ना आप कोई फाइन मत सोचिए कि आपका लॉस हो गया, वो नोशनल लॉस है। मार्केट वापस जाएगी तो नीचे आने के लिए देखिए क्या है, एक 100 रुपए की चीज मैक्सिमम क्या हो सकता है, 10 रुपए आ जाएगी, बट ऊपर जाने के लिए वो 1000 10,000 भी जा सकती है। सो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म है। आपको लोगों को ऐसे कॉपी नहीं करना, रे वो डे ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों कमाता है। जो लाखों करोड़ों गवाते हैं ना उनकी कोई बात नहीं करता। तो अपना गेम खेलिए और गेम होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ये बुक में फोकस्ड है कि आप अपने गेम पे फोकस करो, लोगों को कॉपी करने मत लग जाओ। आप देखिए हमने इस बुक से रोनाल्ड रीड, मैंने आपको एग्जांपल बोला था, नाम याद रखने के लिए बोला था, वो अमीर बना कंपाउंडिंग से। और रिचर्ड फर्गसन बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उसमें ग्रीड थी, सोशल कंपैरिजन करता था। रजत गुप्ता को सीईओ बनने के बावजूद भी बिलियनर बनना था। तो इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है, मैथ्स में अच्छा हो सकता है, बट गेम है इमोशंस पे कंट्रोल का और आपकी साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी आपको अमीर बनाएगी और इसीलिए हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बात करते हैं इस चैनल पे। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक समरी देने की कोशिश करी है कि इस बुक के जो टॉप टेक अवेज हैं वो आपको याद रहे। अब इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, इससे लोगों को द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी भी मिल जाए और उनको स्टोरी के माध्यम से ये किताब के इंपॉर्टेंट लेसन याद रहे। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे इस तरीके की आप वीडियोस मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।